दोस्तों, जब भी कभी भारतीय इतिहास की चर्चा होती है तो युद्ध की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि हमारे देश में युद्ध की प्रथा सदियों से चली आ रही है। तो आज फिर से इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी इतना तो जानते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। यह बात है 1525 ईस्वी की, जब भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों पर लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। उन दिनों लोदी वंश काफी कमजोर हो चुका था। 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूरी शासक जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बड़ी सेना को परास्त किया। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान में हरियाणा का हिस्सा है। वैसे तो पानीपत में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन यह ऐतिहासिक इसलिए बनी क्योंकि इस लड़ाई में भारत में पहली बार तोप, गोला, बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जो बाबर ने किया था। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब कुशल सैनिक थे और 20 मैदानी तोपें भी थी, लेकिन लोदी का सेना बल 1,30,000 था। हालांकि इसमें कुशल सैनिक लगभग 1 लाख थे और भारतीय राजाओं की युद्ध भूमि में हाथियां न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लोदी सेना बल में 300 से अधिक हाथियां थीं। इस युद्ध में भारतीय राजाओं ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया, जिसमें क्षेत्र के हिंदू राजपूतों ने भी इब्राहिम लोदी का साथ दिया और ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूतों ने भी इब्राहिम लोदी की ओर से युद्ध लड़े। बाबर 16 वर्ष की उम्र से ही युद्ध लड़ता था। उसे युद्ध भूमि का बड़ा अनुभव था। उसने तुर्की उस्मानी सल्तनत से कुछ युद्ध की कला सीखी थी, जिसका प्रयोग इसने पानीपत के युद्ध में किया। इसमें प्रमुख तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया था, जो आज तक के युद्ध में पहली बार प्रयोग किया गया था। इसने उस्मानी विधि से तोप सजाई थी, जो इसने उस्मानियों से सीखा था, और बहुत लंबे समय तक चले इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। बाबर एक ऐसा शासक था जिसने जिंदगी भर युद्ध ही लड़ा था, लेकिन इस युद्ध के जीत की खुशी में बाबर ने काबुल की जनता को चांदी के सिक्के बांटे और भारत में मुगल वंश की नींव रखी।